ने सिखाने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करूंगा जो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। और 5 भाषा से संबंधित सिद्धांत। पहला, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारा विश्वास रहे और पूरी शिक्षा व्यवस्था का विश्वास रहे कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, तो ये एक पूर्व शर्त है सभी बच्चों के सीखने के लिए। दूसरा, जो मेरा मानना है और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बात का बहुत अच्छी तरह उल्लेख है कि शुरुआत में बच्चों की घर की भाषा का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। ये उनके समझने के लिए ज़रूरी है, उनके आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है और अन्य भाषाओं और विषयों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखें कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो भाषा बोलते हुए वो आते हैं, जो मानक हिंदी नहीं होती है, उसको स्कूल में स्थान मिले, क्लासरूम में स्थान मिले और उस भाषा के द्वारा फिर बच्चे अन्य चीज़ें सीखें और मानक भाषा भी सीखें। बच्चों बच्चों के जो पूर्व ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, जो वो घर से जानते हुए आते हैं, उसका शिक्षा में ज़रूर प्रयोग होना चाहिए। एक बात जो सीखने सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे तभी सीखते हैं और सबके लिए ये चीज़ लागू होती है कि जब बच्चे सक्रिय होते हैं और सक्रिय रूप से कक्षा की गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, तभी वो सीखते हैं। तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि हमारी क्लासरूम की प्रोसेस ऐसी हो, जिसमें सभी बच्चे जुड़ पाएँ। जब बच्चे पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं और उसके बाद भी छोटे बच्चे स्व अध्ययन उनके लिए स्वाभाविक नहीं होता है। वो बातचीत के माध्यम से किसी एक दूसरे से बातचीत करना, किसी से कुछ पूछना, किसी से सुनना, इससे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती वर्षों में हम बच्चों को बोलने के मौके दें, बातचीत करने के मौके दें और ऐसा नहीं हो कि एक तरफ़ा हम अपनी तरफ से ज़्यादा बोलें। तो बातचीत सीखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ये समझना ज़रूरी है। छठे नंबर पर मैंने ये कहा है कि हम लोग ये मानते हैं कि बुनियादी कक्षाओं में, प्रारंभिक कक्षाओं में तो बच्चे अभी वो अक्षर ज्ञान सीख लें, शब्दों को पढ़ना सीख लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हम कहते हैं कि अर्थ निर्माण का काम, उच्च स्तरीय काम, सोचना, तर्क करना, ये बाद में भी हो सकता है। पर ये देखा गया है, जैसे विजय जी ने कहा कि बच्चों का मस्तिष्क का विकास जो है वो सबसे ज़्यादा 6-7 वर्ष तक होता है और उस समय हमको ये देखना है कि उच्च स्तरीय काम उनके साथ ज़रूर हो, मौखिक रूप में होगा। जब कहानी सुनाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहें पूछें कि बिल्ली के कितने बच्चे थे, पर ये भी पूछें कि बंदर मगरमच्छ से क्यों ज़्यादा चालाक था? इस तरह की बातें जिसमें बच्चे सोचें और उच्च स्तरीय काम करें, अनुमान लगाएँ, ये मौके उनको ज़रूर देना चाहिए। बुनियादी कक्षाओं में ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, बहुत कारणों से पिछड़ते हैं, उनके घर का परिवेश हो सकता है, कक्षा में नियमित रूप से नहीं आते हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, उनको अधिक ध्यान और समय देना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये अंतर जो है बच्चों में, ये हमने शुरुआत में ही उसको नहीं एड्रेस किया, तो बाद में जाके ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको पाठ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो पिछड़ रहे बच्चों को अलग से ध्यान और समय देना बहुत ज़रूरी है। 10वां तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम बच्चों को एक सौहार्दपूर्ण माहौल देंगे, आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, निर्भय रहेंगे, तो फिर वो सीखने में बहुत मदद करता है। आखिर में मैं भाषा शिक्षण से संबंधित, प्रारंभिक भाषा शिक्षण से संबंधित 5 सिद्धांतों की बात करूँगा, जो कि सबसे ज़रूरी हैं, शोध के द्वारा भी इनको दिखाया गया है। पहला ये है कि मौखिक भाषा विकास पढ़ने और लिखना सीखने की नींव है। हम कभी-कभी कक्षा की शुरुआत करते हैं, पहली कक्षा की, तो उसमें हम बच्चों को वर्ण और अक्षर सिखाना और मात्रा सिखाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले बच्चों की मौखिक भाषा को सुदृढ़ करना है, बहुत सारे काम के साथ, कहानी, कहानी पर बातचीत, कविताएँ, उनको सोचने के मौके, शब्दावली, अर्थ निर्माण, इस तरह का काम, क्योंकि इसी मौखिक काम के ऊपर और बातचीत के ऊपर पढ़ने और लिखने का, इस समुद्र के ऊपर पढ़ना और लिखना तैरता है, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना
कि इस पर बहुत सारा काम होता है और कई कक्षाओं में अभी ये कम होता है, इसको बढ़ावा देना है। दूसरी चीज है बहुत जरूरी कि भाषा सिखाने के लिए एक संतुलित पद्धति का प्रयोग हो। जैसे हम मानते हैं कि पढ़कर समझना, धारा प्रवाहिक रूप से पढ़ना और जो पढ़ रहे हैं उसको समझना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है बुनियादी शिक्षा का। इसके दो आयाम होते हैं। एक तो हुआ कि शब्दों को पहचान पाना, गति के साथ पहचान पाना, वर्ण मात्रा जोड़ना, शब्द पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। पर साथ में उतना ही जरूरी है भाषा की समझ विकसित होना, अच्छी शब्दावली, जैसे मैंने कहा तर्क कर पाना, पूर्व ज्ञान विकसित होना। ये दोनों चीजों को कक्षाओं में साथ में लेके चलना पड़ेगा। कई बार हमारी कक्षाओं में, प्रारंभिक कक्षाओं में हम शब्द पहचान के काम पे ज्यादा जोर देते हैं, वर्ण मात्रा ज्ञान जोड़कर शब्द पढ़ना, पर बच्चे मौखिक रूप से समझ सके, अर्थ निर्माण कर सके, उसको बहुत जरूरी है अधिक समय और जगह देना। तो हमारा ये मानना है कि कक्षा में, प्रारंभिक कक्षाओं में हर रोज भाषा कक्षा में 4 तरह का काम होना बहुत जरूरी है। पहला मौखिक भाषा विकास, जैसे मैंने कहा। दूसरा जो कि हम करते हैं, वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, जोड़कर पढ़ना, जिसको डिकोडिंग कहा गया है। बच्चे शब्द पढ़ना शुरू करें, वो बहुत जरूरी है। फिर पढ़ने का अभ्यास बहुत जरूरी है। शुरुआत में बच्चों को पढ़कर कहानी सुनाई जाए, फिर मार्गदर्शन में बच्चे शिक्षक के साथ पढ़ें, फिर स्वतंत्र रूप से पढ़ें, पढ़ने का अभ्यास हो और लिखने का भी अभ्यास हो। तो ये चारों चीजों को हमको एक ही साथ लेकर चलना पड़ेगा प्रारंभिक कक्षाओं में, और इसी को संतुलित पद्धति कहा जाता है भाषा शिक्षण की। जो मैंने कहा डिकोडिंग, बच्चे किस तरह से शब्द पढ़ना सीखते हैं। कई जगह देखा जाता है कि वर्णमाला से ही शुरुआत की जाती है, वर्णमाला पे बहुत जोर दिया जाता है, पर बहुत शोध कार्यों में देखा गया है कि अगर बच्चों को अच्छा डिकोडिंग सिखाना है, शब्द पढ़ना, तीव्र गति से शब्द पढ़ने का अगर सिखाना है, तो उसके लिए बहुत तरह की गतिविधियां करनी पड़ेंगी और खेल और कार्ड और ग्रिड की तरह की सामग्री के साथ ये काम होना पड़ेगा। और शब्द पढ़ने के बहुत सारे अभ्यास, सिर्फ ये नहीं कि आप कॉपी में उतार लो, पर बोल बोल के अलग अलग वर्ण मात्राओं को जोड़कर किस तरह से शब्द पढ़ने का अभ्यास विकसित हो सके, ये बहुत जरूरी है। और इस दौरान, जैसे मैंने पहले कहा, जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनको वर्ण, अक्षर और शब्दों को जोड़कर पढ़ने के लिए अधिक मदद, क्योंकि अगर ये रेलगाड़ी इस समय अगर छूट जाती है तो बाकी उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अ, जैसे मैंने कहा कि हम लोग, अगर बच्चे पढ़ना, शब्द पढ़ना सीख भी लेते हैं, तब कई बार क्या होता है कि उनके पास छोटे-छोटे वाक्य, सरल, रुचिकर, चित्र सहित सरल सामग्री नहीं होती पढ़ने के लिए, और पाठ्य पुस्तक में कई बार बड़े-बड़े अध्याय होते हैं, जो बच्चे उस समय पढ़ नहीं सकते। वो पढ़ना तो सीख रहे हैं, पर उनको क्या चाहिए? 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3-4 वाक्य के छोटे-छोटे अनुच्छेद, जो उनकी अनुभव से जुड़े हों, बहुत सरल हों और स्तर के अनुसार हों। तो शुरुआत में 1-2 वाक्य, फिर बढ़ के 2-3 वाक्य, छोटे अनुच्छेद, ऐसी सचित्र किताबें हों, रीडिंग कार्ड हों, जिससे बच्चों को पढ़ने का अभ्यास मिल सके। नहीं तो पढ़ना सीखने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है उनकी दक्षता में और जो टेक्स्ट बुक में जिस तरह का लेसन है। तो इस बीच को पाटना पड़ेगा, और मिशन प्रेरणा में इस तरह की बहुत सी सामग्री आप तक पहुंचेगी, जिसमें कि आप बच्चों को पढ़ने का अभ्यास बहुत सारा दे सकते हैं। आखिरी मेरी स्लाइड है। जैसे मैंने कहा, ये 4 मुख्य खंड हैं। चौथा है लेखन। लेखन में बुनियादी कौशलों की तो बात हम करते ही हैं कि वर्ण, अक्षर और मात्राओं और शब्दों को सीखना, पर साथ-साथ में शुरुआत से ही अपने आप बच्चे कैसे, शुरुआत में तो वो ड्राइंग करेंगे, कुछ-कुछ बनाएँगे अपने आप, फिर कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे 1-2 वाक्यों में, इसका उच्च स्तरीय लेखन का उनको मौके देना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।